ट्रॉमा का शब्द तो सुना ही होगा। ट्रॉमा का मतलब वो होता है जब कोई इंसान कोई नेगेटिव इवेंट को एक्सपीरियंस करे, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जाए जहाँ पे वो नेगेटिव उनके साथ में हो और वो नेगेटिव इवेंट इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है उनके ऊपर कि वो इमोशनली पेनफुल हो जाता है उनके लिए। मतलब कि उनकी भावनाओं को बहुत ज्यादा दर्द पहुंचता है उससे, और कई बार इसी वजह से कई सारे लोग उस चीज से कोप नहीं कर पाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिस वजह से कई सारी चीजों में इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि उनके रिलेशनशिप में, उनके ऑफिस लाइफ में, या फिर अगर वो बच्चे हैं तो पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। जब कोई बच्चा किसी ट्रॉमा से गुजरता है तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो उनकी पूरी लाइफ में चलता है उनके साथ में। इसको कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस किस तरह के चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं जो बच्चों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा कई सारे तरह के हो सकते हैं। हो सकता है किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से हो, जैसे सुनामी हो गया, हेरिकेन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या किसी भी इसी तरह का जो नेचर रिलेटेड डिजास्टर्स होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है कि कोई बच्चा ट्रॉमा में आ जाए। उसी तरह से ये भी हो सकता है कि ट्रॉमा शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से हो, तो वो गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है या किसी और तरह का एक्सीडेंट, या फिर ये भी हो सकता है किसी करीबी को जब हम खो देते हैं। हो सकता है कि अगर कोई बच्चा है तो उनके दादा दादी, नाना नानी हो सकते हैं जिनके वो बहुत करीब हो, या फिर कोई और फैमिली मेंबर, तो उनको खोने के बाद में हो सकता है कि वो ट्रॉमा एक्सपीरियंस करे। उसी तरह से असॉल्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल असॉल्ट या सेक्सुअल असॉल्ट, या फिर किसी और तरह का अब्यूज जो कि एक बच्चे पे बहुत ज्यादा ही हावी हो सकता है और उनको उस वजह से ट्रॉमा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इसको अच्छे से जानने के लिए इसमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि चाइल्ड अब्यूज क्या होता है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो बच्चे के साथ में बचपन में हुआ हो, जहाँ पे शायद उनको धमकी दी गई हो कि उनको हार्म किया जाएगा या उनके जो परिवार वाले हैं उनको हार्म किया जाएगा, और ये धमकी देने के साथ में उनका फायदा भी उठाया जाए, तो उस इवेंट को कहते हैं अब्यूज। और जब वो बचपन में हो तो उसे चाइल्ड अब्यूज या चाइल्डहुड अब्यूज कहते हैं। ज्यादातर देखा जाए तो चाइल्ड अब्यूज जो करते हैं बच्चों के ऊपर वो लोग फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो फैमिली के साथ में बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ऐसे लोग जो फैमिली मेंबर्स कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के लोग हमारे बच्चे को हर्ट कर सकते हैं या उनके साथ में गलत चीजें कर सकते हैं। चाइल्ड अब्यूज कहीं पे भी हो सकता है, वो आपके खुद के घर पे हो सकता है, उस स्कूल में हो सकता है, स्कूल बस में हो सकता है, ट्यूशन क्लासेस में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में अगर आपका बच्चा आता है तो वहाँ हो सकता है, या फिर किसी रिलीजियस प्लेस में भी हो सकता है। कई सारे तरह के चाइल्ड अब्यूज होते हैं। हो सकता है वो फिजिकल अब्यूज हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, साइकोलॉजिकल अब्यूज हो, या फिर नेग्लेक्ट हो। तो चलिए इन सब के बारे में जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप बच्चों के ऊपर कोई और टॉपिक ढूंढ रहे हैं या जानना चाहते हैं उसके बारे में, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं अलग अलग तरह के अब्यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला है फिजिकल अब्यूज। ये नाम ही सजेस्ट करता है कि यहाँ पे फिजिकली हर्ट किया जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एग्रेशन दिखाया जाता है, मतलब गुस्सा किया जाता है बच्चों के ऊपर, और उस एग्रेशन और उस गुस्से की वजह से हो सकता है कि बच्चे को किसी तरह की इंजरी हो जाए, मतलब लग जाए चोट, या फिर कोई चोट लगने का डर हो। तो हो सकता है जब अब्यूजर वो एग्रेशन दिखाए तो उसमें शायद उसको मारे, पीटे, या फिर उनको शायद कोई भी रफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऐसा जहाँ पे उनको फिजिकल इंजरी या फिर हार्म हो, मतलब उन्हें चोट लगे। फिजिकल अब्यूज की वजह से हो सकता है बच्चे को ब्रूजेस आ जाए या फिर स्क्रैच आ जाए, जल भी सकता है बच्चा, या फिर कई बार उनके हड्डी भी टूट जाते हैं या फिर क्रैक्स आ जाते हैं उनमें। और इन सब की वजह से ये भी हो सकता है कि वो इतने ज्यादा ही डर जाए या ट्रॉमा में आ जाए कि वो अपना कॉन्शियसनेस ही खो दे, मतलब कि वो अपना सुध बुध खो दे और उनको समझ ही ना आए कि आसपास क्या चल रहा है। दूसरा है सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज भी नाम में ही पता चलता है कि यहाँ पे बच्चे के ऊपर जो भी अब्यूज किया जा रहा है वो सेक्सुअली किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चे को सेक्सुअल बिहेवियर के एडवांटेजेस लेने के लिए उसको सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसको उसमें मजबूर किया जा रहा है सेक्सुअल एक्ट करने के लिए। और ये सेक्सुअल अब्यूज तभी कहलाया जाता है जब अब्यूजर बच्चे से उम्र में बड़ा हो और वो एडल्ट हो। सेक्सुअल अब्यूज करने का कारण हो सकता है कि एडल्ट किसी तरह का फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो हो सकता है उनके खुद के सेक्सुअल प्लेजर की वजह से हो, या फिर फाइनेंशियली प्रॉफिट भी कमाने के लिए कई बार किया जाता है।
और क्योंकि इस तरह का अब्यूज देखा जाए तो बच्चे को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जाता है, उसके ट्रस्ट को यहाँ पे तोड़ा जाता है, जिस वजह से इस तरह के अब्यूज को बिट्रेयल ट्रॉमा भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो है साइकोलॉजिकल अब्यूज। ये इस तरह का अब्यूज है जहाँ पे बच्चे को कोई एक्सीडेंट से डर नहीं लगता है, यहाँ पे कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, यहाँ पे कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, पर बच्चे को मेंटली बहुत ज्यादा ही प्रेशर है किसी चीज का। वो हो सकता है किसी डर की वजह से हो, वो किसी भी तरह का डर हो सकता है उसमें बच्चे को धमकी दी गई है या डराया गया है कि उनको अकेला छोड़ दिया जाएगा, या फिर शायद उनको चोट पहुंचाया जाएगा, या फिर उनके परिवार वालों को जिनको वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनको शायद चोट पहुंचाया जाएगा। ये भी हो सकता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनके एफर्ट्स को शायद एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, उनको वो इज्जत नहीं दी जा रही है, वो प्यार नहीं दिया जा रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि अपनी गलती के लिए बच्चे को हर चीज में ब्लेम किया जा रहा है, उसको आगे किया जा रहा है। अगर आप बच्चे को चेयर के साथ में बांध देते हैं, या फिर शायद बिना कपड़े के बाहर खड़ा कर दें, या फिर अलमारी में उनको बंद कर दें, या फिर कोई भी ऐसी चीज करने के लिए मजबूर करे जो वो नहीं करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल अब्यूज करने का एक तरीका है। चौथा है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट एक इस तरह का चाइल्डहुड अब्यूज है जहाँ पे बच्चे को जो उनको केयर मिलनी चाहिए, जो उनको लव मिलना चाहिए, जो चीजें उनको सरवाइव करने के लिए मिलनी चाहिए लाइफ में, वो सारी चीजें जब ना मिले तो वो नेग्लेक्ट में आता है। तो हो सकता है कि शायद पेरेंट्स जो हैं बहुत ही ज्यादा एब्सेंट माइंडेड है, वो बच्चे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं, वो सारी चीजें कर ही नहीं रहे हैं जो एक पेरेंट्स और बच्चे को करना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को अगर खाना नहीं मिल रहा है या फिर शेल्टर नहीं मिल रहा है, मतलब रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनको शायद अबैंडन कर दिया जाए, मतलब कि घर से निकाल दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद उनको बहुत ही लंबे समय के लिए शायद अकेला छोड़ दिया है, या फिर शायद उनको कोई मेडिकल केयर की जरूरत है जो उनको नहीं मिल रही है। तो किसी भी तरह का जहाँ पे नेग्लेक्ट उनके साथ में किया जा रहा है, जो शायद उनको जरूरत है पर उस चीज को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, तो वो भी एक अब्यूज का हिस्सा है। तो ये 4 तरह के अब्यूजेस हैं जो चाइल्डहुड अब्यूजेस में आता है, जिस वजह से हो सकता है कि बच्चे को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाए, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा ही इश्यू हो इसकी वजह से, अगर वो टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिले उनको। तो ट्रीटमेंट के लिए डिपेंड करता है कि कितना सीवियर इश्यू है और कितने टाइम से वो इस चीज से लड़ रहे हैं। तो हो सकता है शायद उनको मेडिकेशन की जरूरत पड़े, या फिर शायद सिर्फ काउंसलिंग से या थेरेपी से भी काम बन जाए, या फिर शायद दोनों को कंबाइन करना पड़े। चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए बहुत सारी तरह की थेरेपीज अवेलेबल है, बहुत सारी मेडिसिन भी हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप या आप किसी को ऐसा जानते हैं जो शायद चाइल्डहुड ट्रॉमा से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको किसी प्रोफेशनल के साथ में जल्दी से जल्दी कंसल्ट करा दीजिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।